नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर के 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र से योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की और प्रदर्शन किया। हम आपको प्रदेश की अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर, टोंक, डिडवाना, झुंझुनू, लालसोट और रायसिंह नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला है। 200 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रदर्शन किया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार कांग्रेस हल्ला बोल रही है। एक तरफ कल का भविष्य सड़कों पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया जा रहा है और मांग सिर्फ एक ही है कि इस योजना को वापस ले लेना चाहिए। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये योजना ना ही तो देश हित में है, ना ही युवाओं के हित में है और ऐसे में जल्द से जल्द इस पूरे योजना को केंद्र सरकार वापस ले। तस्वीरें देखिए, अलग अलग जिले की तस्वीरें हैं। जयपुर, टोंक, डिडवाना, झुंझुनू, लालसोट और रायसिंह नगर की ये तस्वीरें हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये 5 तस्वीरें देखिए। गुलाबपुरा की तस्वीरें, दूदू, करौली, आसीन और अजमेर की तस्वीरें। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग संभागों की तस्वीरें जहां पर अग्निपथ को लेकर विरोध किया गया और साफ तौर पर अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस लगातार हल्ला बोल रही है। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही एक तरफ जहां युवा प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसका विरोध जाहिर कर रही है। आपको बता दें कि साफ तौर पर कांग्रेसियों का कहना है कि 4 साल बाद युवा क्या करेंगे। 4 साल बाद एक बार फिर से युवा बेरोजगार हो जाएगी और इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी है और कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन दे रही है। तो वही अग्निपथ के खिलाफ सिविल लाइंस में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि कई कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अग्निपथ योजना पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया और इस योजना को लागू नहीं होने देंगे कहा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति पर भी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी विधायक गुवाहाटी भागे हैं सब दाम लेकर भागे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने जोर लगाकर देख लिया लेकिन यहाँ की सरकार नहीं गिरा पाए। इन लोगों के मंसूबे फेल हो चुके हैं। तो साफ तौर पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए। 50 साल के लिए आपने सब जगह आपने हवाई अड्डे दे दिए अडानी जी को। 50 साल के लिए तो आप एयरपोर्ट दे रहे हैं और 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है 5 साल के। एमएलए एमपी को पेंशन मिलती है लेकिन अब जवान को पेंशन नहीं मिलेगी। मुझे आप ये बता दो, 15 साल के बाद, आज 15 साल की नौकरी के बाद जब जवान घर पर वापस आता है, भारत सरकार उसको ही नौकरी नहीं दे पा रही, तो आप उनको कहाँ से दोगे? 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल की नौकरी, ये देश के साथ धोखा है। 25 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर पहली बार इस सरकार ने कमाए आजादी के बाद एक्साइज ड्यूटी लगा। ये पाप हो रहा है। लड़ेंगे, मरेंगे, आर पार का संघर्ष करेंगे। देश में चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मुकाबला करेगा। अग्निपथ योजना लागू नहीं होने देंगे। वही सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह में शामिल हुए। एसडीएम कार्यालय के सामने दिए गए धरने पर लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी सहित नेचवा और लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। अपने संबोधन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लागू करके देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही है। केंद्र सरकार की ये योजना युवाओं के साथ खिलवाड़ है। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक इस योजना को वापस नहीं लेती है तब तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों में सब जगह अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर केंद्र की सरकार बना रही है उनके खिलाफ धरना है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है और देश के युवाओं के साथ भी धोखा है। खिलवाड़ इसलिए है कि जब 2 लाख से ज़्यादा की फौज में वैकेंसी आज भी रिक्त हैं, उसके बावजूद भी ये लोग बाग अग्निवीर लेकर के 25% को लेंगे। 7,000 2019 में 7,000 फौजी राजस्थान के लगे थे
7,000 फौजी अगर 3 साल लगते तो 21,000 से ज़्यादा अब तक लगे होते। उस 21,000 की पूर्ति करने के बजाय इन्होंने जो भर्ती निकाली है 45,000 की, उसमें 25% को स्थायी करेंगे। तो कहने का मतलब अगर पीछे का रेशियो देखें तो राजस्थान में केवल 2500 लोग अग्निवीर बनेंगे और 4 साल बाद में केवल 600 लोग स्थायी नौकरी पाएंगे। जो 7,000 लोग एक साल में नौकरी पाते थे, उसके बजाय 600 लोग इस सेना में नौकरी राजस्थान से पा पाएंगे स्थायी नौकरी। इससे बड़ा दुर्भाग्य युवाओं के साथ में अन्याय कोई हो नहीं सकता। और अगर यही क्रम अग्निवीर और अग्निपथ का चलता रहा तो जो आज 14 लाख की हमारी नफरी है, 15 साल बाद में वो संख्या घट करके 6 लाख हो जाएगी। जब 6 लाख सेना की हो जाएगी, जबकि सेना को तो और सशक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान और दूसरे देश हमारे ऊपर ज़मीनों पे कब्जा करे बैठे हैं, तो और ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बजाय आप आधे से भी कम कर रहे हो। तो ये देश के सुरक्षा के साथ में भी खिलवाड़ है और हमारे युवाओं के भविष्य के साथ। तो वही अग्निपथ योजना को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ जैसी 4 साल की नौकरी का झांसा देने वाली योजना लागू करने के बाद मोदी सरकार अन्य विभागों में भी इसी तरीके से योजनाएं लागू करने का मंसूबा पाल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना लागू करके देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। धारीवाल ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से सैनिकों की पेंशन हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगी। इस दौरान यूडीएच मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर इसका विरोध करेगी और देश के युवाओं के साथ लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कुटरघात का विरोध भी किया जाएगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस सहित भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंद की हुई पेंशन को वापस लागू कर दिया। अब उससे सत्ते में पड़े हुए हैं कि क्या करें। राजस्थान में जो हो गया तो दूसरी जगह जो है वो बवाल पैदा हो ही रहा है कि पेंशन चालू करो, पेंशन चालू करो। उन सबसे निपटने के लिए उन्होंने ये तरकीब करी है। एक तरफ तो आप सिर्फ 4 साल की नौकरी दे रहे हो और कह रहे हो कि साहब सेना को युवा बनाना है, सशक्त बनाना है, और दूसरी तरफ जो बुढ़े जो वरिष्ठ आपके सैनिक हैं, वरिष्ठ आप सेना के अफसर हैं, उनके रिटायरमेंट की एज और बढ़ा रहे हो। तो सवाल ये आता है कि ये सब धोखा है, टोटल धोखा है। ये उसी तरीके का धोखा है क्योंकि आपको बता दिया, जफर भाई ने बता दिया, पंकज जी ने बता दिया। तो वही कांग्रेस अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर अग्निपथ योजना के विरोध में नजर आए, जहां एक युवक की पिटाई का मामला भी सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हटाकर मामला शांत करवाया। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि युवक मंदबुद्धि का है और उसने कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा दिए और इससे आक्रोशित लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें देखिए, युवक को पीटते हुए भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत करवाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर के दौरे पर रहे और अग्निपथ को लेकर हुए धरने में शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने इंडिया न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कार्यक्रम हिस्सा लिया और आइए हम बात करते हैं किस केंद्र सरकार जो अग्निपथ की योजना का जो है विरोध चल रहा है, उसको लेकर क्या मानते हो आप? अग्निपथ जो सैनिकों की भर्ती की जा रही है वो 4 साल के लिए की जा रही है, जबकि सेना में अब तक भर्ती हमेशा पूर्ण काल के लिए की जाती थी। ऐसी स्थिति में वायु सैनिक, थल सैनिक और जल सैनिक, इन तीनों सेनाओं में 4-4 वर्ष के लिए जो ये युवकों की भर्ती करने जा रहे हैं, उसके 4 वर्ष के बाद वे क्या करेंगे? पूरे जीवन में वे बेरोजगार रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ इसी सरकार में बैठे हुए लोग कहते थे वन पेंशन, अब उनको कोई सेवा काल के बेनिफिट्स वगैरह पूरे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल बाद वे बेरोजगारों की फौज में खड़े हो जाएंगे। हमारा ये सोच है कि आजकल युद्ध में
हर साल नई तकनीक आ जाती है और नई तकनीक आने के कारण से अधुनातन जानकारी सैनिकों को रहनी चाहिए। तो जो सैनिक भर्ती किए हुए हैं उनको आप अधुनातन जानकारी देते रहेंगे तो प्रशिक्षित होते रहेंगे और सेना भी मजबूत होगी, लोग भी मजबूत रहेंगे। वरना नौजवान जो है तैयारी करने में लाखों रुपये खर्च कर देता है प्रशिक्षण में इनमें और उसके बाद 4 साल बाद उनको घर बैठ जाओ। ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं, ना अन्य देशों में है। किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती हो रही है। सैनिकों की भर्ती स्थायी होनी चाहिए ताकि एक मजबूत सेना देश की रक्षा कर सके। 4 सालों की सैनिक भर्ती हो, कहीं देश के लिए हितकार नहीं हो, कहीं गुप्त एजेंसियां भी जो है सक्रिय होकर काम करें तो देश को नुकसान हो सकता है क्या? 4 साल मान दूसरे जो है ना गुप्त जो है लोग बाहर अपनी सेना की जो है ना रिपोर्ट बाहर चली जाए। देखिए, इस संबंध में आप सब जानते हैं कि सेना स्थायी होनी चाहिए और स्थायी सेना होती है तो उनको अधुनातन जानकारी मिलती रहती है। जो नए सैनिक फिर 4 साल बाद भर्ती होंगे उनको नए सिरे से सिखाओ। इस बीच में हमारे बॉर्डर पे तो आप एक तरफ चाइना बैठा है, एक तरफ आपके लंका है, एक तरफ हमारे यहाँ पाकिस्तान है और अलग अलग देश हैं, वो सब एक हैं। हमारा मुल्क कई बार अकेला खड़ा मिलता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में सेना का स्थायित्व और मजबूती बहुत जरूरी है। स्थानांतरण नीति को लेकर तृतीय श्रेणी अध्यापकों किस तरह से स्थानांतरण नीति होगी और उस पर क्या है? देखिए, स्थानांतरण नीति जो है वो बना करके हमने भेजी हुई है। जैसे ही उच्च स्तर पर निर्णय होगा वो सबको मालूम होगा। अशोक गहलोत ने जिस तरह सचिन पायलट पर जमकर हमला बोला, कहा कि ये सरकार गिराने में जो है पूरी तरह से साथ है गजेंद्र सिंह सर, उसको लेकर किस तरह स्थानांतरण नीति होगी और उस पर क्या है? देखिए, स्थानांतरण नीति जो है वो बना करके हमने भेजी हुई है। जैसे ही उच्च स्तर पर निर्णय होगा वो सबको मालूम होगा। अशोक गहलोत ने जिस तरह सचिन पायलट पर जमकर हमला बोला, कहा कि ये सरकार गिराने में जो है पूरी तरह से साथ है गजेंद्र सिंह सर, उसको लेकर किस तरह? वो तो आप खुद ही देख रहे होंगे, जो गजेंद्र सिंह जी के जो बयान आ रहे हैं उससे पता लगता है कि वो एक षड्यंत्र कर रहे थे। उस षड्यंत्र के कारण से आप 1-1.5 महीने तक लोगों को एक रहना पड़ा। शांति धारीवाल जिस तरह से आप पर आरोप लगाए उसको लेकर आप क्या मान रहे हो? शांति जी मेरे भाई हैं, उन्होंने ये कहा था कि कई बार सिद्धांत बनते हैं लेकिन जो सीनियर लोग होते हैं उनके लिए शिथिलन देना पड़ता है। वो शिथिलन का बताया नहीं, वो छाप दिया कि बीटी कला को टिकट मिल गया, इसलिए वो मेरे भाई हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सवाईमाधोपुर के बोलनी में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने वादा निभाते हुए राष्ट्रीय विद्यालयों के टॉपर्स को हवाई यात्रा करवाई और इस दौरान 11 छात्रों को यहां पर रवाना किया गया। बता दें कि विधायक मीणा ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के टॉपर्स को हवाई यात्रा करवाने की घोषणा की थी। तो वहीं जयपुर से उदयपुर की हवाई यात्रा कराने के बाद मंगलवार को सभी छात्र वापस लौट चुके हैं। तो वही खबर जालोर से है, जहां पर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों ने सांसद देवीजी एम पटेल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और आरोपियों ने अश्लील वीडियो क्लिप में सांसद का नाम जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। और इस मामले को लेकर रेवदर विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित के नेतृत्व में सीएम गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि इस प्रकार की किसी भी प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिससे 36 कौम के लोगों में भारी आक्रोश है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व समाज बड़ा कदम उठाएगा। हमारा नेता कैसा हो, भाई कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास कर्मचारी संघ आंदोलन की राह पर उतर आए हैं और इस दौरान महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ की तरफ से एक आयोजन भी किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। कार्यक्रम के दौरान संघ की प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला शर्मा ने कहा कि कल आशा सहयोगिनियों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के साथ एक बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आशा सहयोगिनियों को रखना और आशा सहयोगिनियों को ऋण बनाने के साथ ही रिटायर होने पर ग्रेच्युटी का लाभ देने की भी मांग की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो प्रदेश भर की आशा सहयोगिनियों 6 जुलाई से हड़ताल पर चली जाएंगी।
तो वही जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी विभाग अध्यक्ष और शिक्षकों पर मीडिया और सोशल मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि 24 जून को जारी किए गए आदेश को राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने वापस ले लिया है और आदेश की हर तरफ आलोचना होने लगी थी, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया है और इसके बाद प्रशासन को फैसला वापस लेना पड़ा। तो वही श्रीगंगानगर के गजसिंहपुरा पुलिस पर युवक की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीण और महिलाओं ने थाने का घेराव भी किया। इसके साथ ही थाने के आगे धरने पर बैठ गए ग्रामीण और महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और पीड़ित युवक को न्याय दिलाने की मांग भी की गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक को फसलों पर स्प्रे छिड़ककर नष्ट करने के आरोप में शक के आधार पर पूछताछ के लिए पुलिस की टीम लेकर गई थी। फिलहाल धरना दे रहे लोगों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद इमरान खान मुर्दाबाद इमरान पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद इमरान खान मुर्दाबाद इमरान पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद इमरान खान मुर्दाबाद इमरान। तो वही अजमेर में इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यरत एक बैंक कर्मचारी ने बीती रात खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के पास सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें उसने अपनी ही बैंक के शाखा प्रबंधक और उनके अधीन अन्य अधिकारियों पर धमकाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक कुछ महीनों से स्पाइन रोग से ग्रस्त था और समय समय पर अपना मेडिकल भी करवा रहा था और ओवरसीज बैंक शाखा और हेड ऑफिस को भिजवा भी रहा था। वही सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि 2 दिन पहले बैंक के कुछ अधिकारी उसके पास आए थे और उसे धमकाया था कि यदि कल तुम बैंक में ड्यूटी पर नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन वे इस हालत में था ही नहीं कि वे बैंक में जाकर काम कर सके और डॉक्टरों ने उन्हें टोटल रेस्ट करने की सलाह भी दी थी। इसके चलते डिप्रेशन में आ गए और आत्महत्या कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब तफ्तीश में जुटी हुई है। भाई भाई कौन है? आप भाई कौन है? भाई चलिए तो रुक कर लेते बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर में ड्रोन के जरिए देर रात फिर एक बार बॉर्डर पार से हेरोइन आई है। जानकारी के मुताबिक पाक ने नापाक हरकत करते हुए ड्रोन से मुकंद गांव में 2 पैकेट हेरोइन फेंके गए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे बीएसएफ अधिकारी और पुलिस ने नाकाबंदी करवाई और हेरोइन को जब्त किया गया। तो श्रीगंगानगर का ये पूरा मामला है। बॉर्डर पार से हेरोइन आई थी और उसके बाद बीएसएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। अब लगातार जांच पड़ताल जारी है क्योंकि पाक की नापाक हरकतें साफ तौर पर देखने को मिली है। खेत में फेंके गए 2 पैकेट हेरोइन और पुलिस ने दोनों पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। तो वही दौसा में पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ठगी गैंग का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 10 रुपए और 44 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ का सिलसिला जारी है। राजस्थान सहित कई राज्यों में चोरी की घटनाएं हो चुकी है और कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है आरोपियों की तरफ से। वारदात को अंजाम देने के बाद अब लगातार कबूल कर लिया गया है आरोपियों की तरफ से। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है।
तो अंतर्राज्यीय ठग गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 10 लाख कैश भी बरामद किए गए और 44 एटीएम कार्ड भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। तो खबर 12 से, जहां पर जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। शहर समेत कई गांवों में बारिश हुई है। आधे घंटे तक चला तेज हवा और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है। बारिश के चलते किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई है। तस्वीरें भी देखिए और गर्मी से जनता को बेहद ज्यादा राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। खास बात ये रही कि इस बारिश की वजह से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। शहर समेत कई गांव में बारिश हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।